नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट के टीजीटी पीएचडी के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें आपको टीजीटी पीएचडी के अलावा जीआईसी, एनवीएस, केवीएस तथा एलटी ग्रेड के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें हम पाषाण काल टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका ये चौथा वीडियो है, पार्ट टी। 3 वीडियो ऑलरेडी इस टॉपिक के बनाए जा चुके हैं। ये लास्ट है, इसका अंतिम पार्ट है। और बाकी वीडियो आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और इन क्वेश्चन को मैं आपको 2 स्टेप में करा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन आंसर और डिस्क्रिप्शन बताऊँगा, और सेकंड में आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट कराऊँगा, जो लास्ट में कराऊँगा, जिससे आपके ज़्यादातर क्वेश्चन एक ही बार में याद हो जाएंगे अगर आप इसको ठीक से देख लेते हैं तो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पहला इसका है, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नव पाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर ये होगा कश्मीर से। फसल काटने का आयताकार जो पाषाण का उपकरण है, जिसको हार्वेस्टर भी कहते हैं, ये कश्मीर से प्राप्त हुआ है। इसकी हम व्याख्या देखें। उत्तरी क्षेत्र में स्थित कश्मीर के 2 महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम एवं गुफकराल हैं। यहाँ से नवपाषाण युगीन अनेक पत्थर एवं हड्डियों से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। यहीं से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम से। सावधान में जो कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? इसका आंसर सी हो जाएगा चित्रांकन का। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान? इसका आंसर सी हो जाएगा शिकार। इनको शिकार करने का ज्ञान था, ये शिकार ही ज़्यादातर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर सी हो जाएगा आखेट या शिकारी पूरा पाषाण मानव का मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर भी हो जाएगा मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से जो है नवपाषाण कालिक संस्कृति से लेकर के और हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो इस समय पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसमें सभी जगह रहता, मचान बना के रहता था, कंदरा में रहता था तथा झोपड़ी में रहता था। ये तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। इसका सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? इसमें से कौन प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो वो है कौशाम्बी। और बाकी सारे नेवासा, बुर्जहोम और ब्रह्मगिरी, ये सारे प्रागैतिहासिक स्थल हैं। नेक्स्ट, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान कब प्राप्त किया, किस काल में? तो इसका आंसर सी हो जाएगा नवपाषाण काल में। मनुष्य ने नवपाषाण काल में कृषि का ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। प्रथम बार अनाज की उपज जो है नवपाषाण युग में प्राप्त हुई। अनाज की बात है कृषि की, तो ये सब नवपाषाण युग में ही प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका प्रसिद्ध है, या भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उसमें शैल पत्थरों के ऊपर चित्र बनाए गए हैं। इसकी हम व्याख्या देख लें।
भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलों की पहचान की जा चुकी है। इसमें से 243 भीमबेटका समूह में पाए जाते हैं और 178 लाखा ज्वार समूह में स्थित हैं। बाकी 178 लाखा ज्वार समूह में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, भीमबेटका। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल, ये तो वही सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ये सारे 2-3 क्वेश्चन सेम ही दिया गया है इसमें। प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं, ये भी क्वेश्चन सेम ही, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज चेंज है। इसका आंसर डी हो जाएगा, भीमबेटका के शैलाश्रयों में। शैलाश्रय मतलब गुफाओं में कह सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो उदाहरण भीमबेटका शैलाश्रय में मिले हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा, रायसेन में। भीमबेटका जो स्थित है ये रायसेन में है। और इस प्रकार ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग इसका रिवीजन और मॉक टेस्ट कर लेते हैं। इसमें हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बताया जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। फसल काटने का आयताकार पाषाण काल उपकरण किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कश्मीर से, बी गंगा घाटी से, सी विंध्य क्षेत्र से और डी दक्षिण भारत से। इसका आंसर ए हो जाएगा, कश्मीर से। फसल काटने का आयताकार उपकरण जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, ये कश्मीर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधानी में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए बुरजहोम में, बी गुफकराल में, सी मेहरगढ़ में और डी चिरांद में। इसका आंसर ये हो जाएगा, बुरजहोम में। सावधानी में मानव अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने का साक्ष्य बुरजहोम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? ऑप्शन ए चित्रांकन, बी कृषि कार्य, सी शिकार और डी पशुपालन। सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर शिकार हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन ए कृषि, बी पशुपालन, सी आखेट और डी व्यापार। ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें केवल आखेट दे दिया है शिकार की जगह। इसका आंसर सी हो जाएगा। आखेट का मतलब शिकार ही होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए आमरी, बी मेहरगढ़, सी कोटदीजी और डी कालीबंगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो है हड़प्पा सभ्यता से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक में मानव कहाँ रहता था? प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? ऑप्शन ए मचान पर, बी कंदरा में, सी झोपड़ी में और डी इनमें से सभी में। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी स्थानों पर प्राचीन समय में मानव रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? ऑप्शन ए कौशाम्बी, बी नेवासा, सी बोरजहोम और डी ब्रह्मगिरी। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी। कौशाम्बी प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। बाकी जो प्रागैतिहासिक स्थल हैं वो नेवासा हैं, बुरजहोम है और ब्रह्मगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी नव पाषाण काल में और डी ताम्र पाषाण काल में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा नव पाषाण काल में। कृषि का जो ज्ञान प्राप्त किया मनुष्य ने वो नव पाषाण में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई? ऑप्शन नव पाषाण युग में, बी मध्य पाषाण युग में, सी पूरा पाषाण युग में और डी उस उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका भी आंसर ये हो जाएगा नव पाषाण युग में अनाज की उपज जो मनुष्य ने प्रारंभ की। नेक्स्ट, भीमबेटका प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मंदिरों के लिए, बी मूर्तियों के लिए, सी बौद्ध एवं जैन गुफाओं के लिए और डी शैल चित्रों के लिए। इसका आंसर डी हो जाएगा शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका जो है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अजंता, बी बाघ, सी भीमबेटका और डी है अमरावती। इसका आंसर सी हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, ये भी लगभग सेम क्वेश्चन, बाकी एक दो क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन लगभग वही है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं? ऑप्शन ए अजंता की गुफा में, बी बाघ की गुफाओं में, सी एलोरा की गुफाओं में और डी भीमबेटका के शैलाश्रमों में। इसका आंसर डी हो जाएगा भीमबेटका के शैलाश्रमों में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल में, बी रायसेन में, सी धार में और डी होशंगाबाद में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा रायसेन में। इस प्रकार ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इस प्रकार ये जो पाषाण काल टॉपिक चल रहा था ये समाप्त हुआ। इसकी 4 वीडियो बनाई जा चुकी है, बाकी 3 आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।